बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आपके पास क्या होता है कि आपने डेटा को किस तरह से प्रेजेंट करना है। डेटा क्या होता है? डेटा आपके पास अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। तो वो कुछ इस तरह के फॉर्म में होते हैं कि आपको उसको समझना जो है तो डिफिकल्ट हो जाता है, यानी वो समझना हमारे लिए कंफ्यूजन जो है वहां पे क्रिएट हो जाती है, क्लियर नहीं होते। ठीक है ना, वो डेटा आपके पास क्लियर नहीं होता है, इजीली आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो। तो हम क्या करते हैं, डेटा को हमने इस तरह से प्रेजेंट करना होता है कि कोई भी रीडर जो है उसको देखते साथ ही उसे समझ आ जाए कि इस डेटा में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ये डेटा उसके लिए क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्या एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है ना, यानी आपने उसको कुछ इस फॉर्म में जो है तो लेके आना होता है कि वो डेटा इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, यानी आपने उसको उसकी प्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, सो अब डेटा की प्रेजेंटेशन जो है हम यूजुअली बाय यूजिंग 3 डिफरेंट मेथड्स है, 3 डिफरेंट टेक्निक्स हमारे पास है जो हम यूज करते हैं डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। वो कौन कौन से टेक्निक्स है? क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में आपके पास क्या होता है, यानी जब आप डेटा की डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं, डिफरेंट क्लासेस हमारे पास क्या मतलब कि आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स में जब हम डेटा को डिवाइड करते हैं, ग्रुप्स के फॉर्म में हम डेटा को जो है तो डिवाइड करें, उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन जो है तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, यानी क्लासिफिकेशन के थ्रू आप डेटा को प्रेजेंट करो। ये एक तरह से क्या होता है कि जो रीडर होता है उसके लिए डेटा को समझने में आसानी होती है, वो डेटा आपके पास अंडरस्टैंडेबल होता है। यानी अब अगर आपके पास जो डेटा है वो डिफरेंट ग्रुप्स को एक साथ ही मिला के एक रॉ फॉर्म में अगर आप उसको देखें तो किसी को भी उसकी समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उसमें जो सेम क्लासेस है या सेम ग्रुप्स आपके पास है, आप उनको एक अलग ग्रुप बना के रख दें और जो डिफरेंट ग्रुप्स है उनको अलग कर ले, यानी आप उनकी अगर डिफरेंट ग्रुप्स वाइज में आप डेटा को डिवाइड कर दें तो इजीली वो डेटा जो होता है वो अंडरस्टैंडेबल होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास क्या है, टेबुलेशन। टेबुलेशन फॉर्म में आपके पास डेटा को कैसे अरेंज करते हैं, यानी जब आप डिफरेंट टेबल के थ्रू जो है तो डेटा की प्रेजेंटेशन करें। टेबल्स के थ्रू हम क्या कैसे करते हैं, तो ये इस पर डिटेल वीडियो नेक्स्ट जो है तो इंशाल्लाह बनाएंगे। ठीक है, डिटेल में उसमें हम जो है तो टेबुलेशन को डिस्कस करेंगे। एंड देन हमारे पास होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कि आपके पास जब ग्राफ के थ्रू आप डेटा को प्रेजेंट करते हो। ठीक है ना, ये फर्स्ट 2 मेथड जो आपके पास है, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, these 2 methods are used to present data by numerically, but जो ग्राफिक मेथड है इसमें आपके पास क्या होता है, ग्राफिकली आप डेटा को शो करते हो, यानी ग्राफ के थ्रू डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं, वो हम जो है तो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि आपने ग्राफ के थ्रू कैसे डिस्कस करना है, कैसे ग्राफ के थ्रू डेटा को प्रेजेंट करना है, तो उस पर हम डिटेल वीडियोस जो है वो बनाएंगे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट जो हमारा फोकस है वो है क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं या जो ऑब्जेक्ट्स आपके होते हैं वो डिफरेंट क्लास में डिवाइड किए जाते हैं। बाय क्लास वी मींस दैट डिफरेंट ग्रुप्स में हम डिवाइड कर देते हैं। अब डिफरेंट ग्रुप्स आपने कैसे बनाने हैं, आपने देखे डेटा को हमने देखना होगा, जो होमोजीनियस ग्रुप होंगे, बाय होमोजीनियस वी मींस दैट कि जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको अपने एक ही ग्रुप में रख देना है, और जो रिमेनिंग जो आपस में अगर वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स उनका है तो उनको अपने अलग से एक ग्रुप बना देना है। ठीक है, इस तरह से हमने उसकी क्या करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है। अब क्लासिफिकेशन में आपके पास आ जाता है 1 वे क्लासिफिकेशन, 2 वे क्लासिफिकेशन। अब 1 वे क्या होता है, 2 वे क्या होता है, तो एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका कि यानी जब आप डेटा को सॉर्ट करते हो अकॉर्डिंग टू 1 क्राइटेरिया, ठीक है ना, यानी आप ओनली 1 क्राइटेरिया के थ्रू उसको सॉर्ट आउट करते हो, उसको रेंज करते हो 1 क्राइटेरिया के थ्रू, उसको हम कहते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन, या आप कह सकते हो 1 वे क्लासिफिकेशन। यानी 1 वे क्लासिफिकेशन आपके पास क्या है, सॉर्ट डेटा अकॉर्डिंग टू 1 क्राइटेरिया ओनली।
टू वे क्लासिफिकेशन आपके पास क्या है कि सॉर्ट द डेटा अकॉर्डिंग टू टू क्राइटेरिया। तो इस तरह से आप उसको क्या, वन वे क्लासिफिकेशन को आप सिंपल क्लासिफिकेशन भी कहते हो, ठीक है ना। सिंपल क्लासिफिकेशन या वन वे क्लासिफिकेशन एक ही बात हमारे पास है। अब अगर आपके पास सिविल क्राइटेरियाज में आप उसको सॉर्ट आउट या अरेंज करना चाह रहे हो तो उसको हम क्या क्रॉस क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। यानी सिंपली क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, डेटा को डिफरेंट ग्रुप्स में या क्लासेस में डिवाइड करते हैं। अब वो क्लासेस जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वालिटेटिव या टेम्पोरल या ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं। क्वालिटेटिव मीन्स क्या, क्वालिटेटिव जिसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस ना कर सके, ठीक है ना। टेम्परल आपके पास टाइम सीरीज हो गया, लाइक टाइम वाइज जो डेटा होता है, ठीक है। और ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेटा होता है, तो उस मतलब आप जो है तो ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक अलग ग्रुप में डिवाइड कर दे। टाइम्स जो जितना भी टाइम से रिलेटेड है वो एक अलग ग्रुप में। तो इस तरह से डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो है हम डेटा की बनाते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हो गया कि यानी आप डिफरेंट क्लासेस में डेटा को सिंपली आप डिवाइड करो, तो इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। यानी डेटा को प्रेजेंट करने का एक टेक्निक, एक मेथड है हमारे पास कि हम डिफरेंट क्लास वाइज डेटा को डिवाइड कर दें एंड देन जो हम अगर कोई भी लेमैन उसको देखे तो वो इजीली उस डेटा को अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है ना। यानी अगर सिंपल आपके पास एक ऑब्जर्वेशन आपके सामने रख दिए जाए तो उसको कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको एक ग्रुप वाइज आपके सामने पेश कर दिया जाए कि ये जो है तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है, ये डेटा इस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए है, ये इस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। तो हम जो हमारा मकसद क्या होता है डेटा प्रेजेंट करने का, कि आप जो है तो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, इजीली उसको इंटरप्रेट कर सके, ठीक है ना। यानी सिंपल जो ऑब्जेक्टिव हमारा है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का, कि वो आपके पास इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए और वो जो है तो आपके पास इंटरप्रेटेड हो, यानी आप कोई भी उसको उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो कर सके, ठीक है। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन के आपके मतलब क्लासिफिकेशन आप करते हो तो उसमें आपके क्या क्या एम होंगे। एम हमारा ये होता है कि हमारा जो लार्ज सेट ऑफ डेटा होता है उसको हम रिड्यूस कर सके। रिड्यूस हम क्यों करते हैं, ताकि वो इजीली जो है तो हम उसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है ना। और जो सिमिलर और डिसिमिलर पॉइंट्स आपके पास होते हैं आप उनको अलग अलग डिस्प्ले कर सके। यानी जो सिमिलर पॉइंट्स है जो सेम एक की कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं आप उनको एक अलग शो करें, और जो डिसिमिलर है उनको आप एक अलग तरीके से शो करें। तो वो जो देखने वाला होता है उसको इजीली जो है सिमिलर और डिसिमिलर का डायरेक्ट जो है वो इजीली समझ आ जाती है। और जो अननेसेसरी डिटेल्स होती है आप उनको इग्नोर करके एक समरी फॉर्म में आपके पास डेटा आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारे एम्स होते हैं क्लासिफिकेशन करते वक्त। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन आपके पास क्या, बेसिक प्रिंसिपल आपके पास क्या क्या हो सकते हैं कि द क्लासेस और कैटेगरीज into which the data are to be divided should be mutually exclusive। mutually exclusive क्या मतलब है कि आपके पास जो दो एक ही वक्त दोनों एक साथ अकर ना कर सके, ठीक है ना। यानी उनमें कोई ओवरलैप नहीं करना चाहिए। दो क्लासेस जो है वो एक साथ एक ही वक्त में जो है ओवरलैप नहीं होने चाहिए। यानी आपके पास हर एक क्लास में जो यूनिट्स होंगे वो एक ही दफा आएंगे। यानी ये नहीं हो सकता कि आपके पास एक यूनिट फर्स्ट क्लास में आता है तो वही यूनिट आप सेकंड क्लास में भी लिखे, नहीं। ये आपके पास क्या है बेसिक प्रिंसिपल्स है कि आपने हर एक यूनिट जो है वो हर एक क्लास में जितने भी यूनिट है वो एक ही दफा उसमें आए हुए हो और वो आपके पास ओवरलैप ना हो, ठीक है। और सेकंड आपके पास क्या है कि द क्लासेस और कैटेगरीज शुड बी ऑल इंक्लूसिव। ऑल इंक्लूसिव क्लासेस आपके पास क्या होते हैं कि जो क्लास जो डेटा में आपके पास क्या तमाम के तमाम इंक्लूडेड हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि एज फॉर एज पॉसिबल द कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड। थर्ड फोर्थ आपके पास क्या है द क्लासिफिकेशन प्रोसीजर शुड नॉट बी एलुबरेट एज टू लीड द ट्रिवियल क्लासेस, नॉट ऑल शुड सो रूट as to concentrate all the data in one or two
क्लासेस। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो गया। उसमें हमने क्या डिस्कस किया, 3 टेक्निक्स हमारे पास है डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड ग्राफिक। लेकिन आज इस वीडियो में हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है कि आपके पास क्लासिफिकेशन आप करते वक्त आपके क्या क्या एम होने चाहिए और किस बेसिक प्रिंसिपल्स को आपने फॉलो करके क्लासिफिकेशन जो है वो करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम टेबुलेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।